Number 5. A charge plus Q is placed at a distance a by 2 from a square plate as shown in figure. Full stop. Find total flux passing through the plate. ये आपका क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? चार्ज Q is placed at a distance a by 2 from a square plate as shown in figure. Find total flux passing through the plate. ये फिगर, ये स्क्वायर प्लेट है, इसे a by 2 पे यहां पे चार्ज रखा। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस प्लेट से जितना भी टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको निकालना। हमने अभी आपको क्या बताया था? जब भी आपको फ्लक्स निकालना है चार्ज के कारण, आपको क्या अप्लाई करना है? गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने बताया था कि आपका सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। इस चार्ज के लिए ये सरफेस कैसा है? ओपन है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो हम सिमेट्रिकली ऐसी स्क्वायर प्लेट्स लेंगे और उनको चारों तरफ लगा के इस चार्ज को क्या कर देंगे? एनक्लोज कर देंगे। देखिए किस तरीके से। ये जैसे एक प्लेट है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से और बनानी है। ये इस तरीके से आपका ये। हमने कितनी प्लेट्स यूज करी? 6 प्लेट्स यूज करी। एक तो पहले से थी, 5 हमने और ऐड कर दी। ये फिगर कैसी हो गई? एनक्लोज। सब प्लेट सेम साइज की है, ठीक है। चार्ज यहां पर है। ये कौन सी फिगर बन गई? क्यूब। किसकी फिगर बन गई? ये हॉलो क्यूब की फिगर बन गई। तो अब यहां पे ये क्यूब की फिगर बन गई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं चार्ज क्यूब जो है पूरी तरीके से एनक्लोज हो गया। जब चार्ज पूरी तरीके से एनक्लोज है तो टोटल जो फ्लक्स क्यूब से पास हो रहा होगा उसके लिए लगाइए गॉस थ्योरम। तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। अब चार्ज एनक्लोज क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है? क्यू करा है। तो यहां पे फाई ई कितना हो गया? Q/ε। तो ये पूरे 6 प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स है। और आपको किससे पूछा है? एक प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स पूछा है। तो 6 प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स ये है। तो एक सिंगल प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए? 6 से डिवाइड करिए बाई 6। तो यहां से φ1 कितना हो गया? Q/6ε। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करनी है आपको ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर क्लोज कैसा हो? सरफेस। इसी तरीके की एक प्रॉब्लम और देखेंगे। ए पॉइंट चार्ज प्लस is placed at the center of one face of a cube of side small. Find total flux passing through the cube. क्या क्वेश्चन है? ए पॉइंट चार्ज क्यूब is placed at the center of one face of a cube of side A. Find total flux passing through the cube. क्यूब से जाने वाला आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। देखिए किस तरीके से। ये फिगर है इसकी, ये क्यूब है,
यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको नीचे बना लें क्योंकि ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। थोड़ा छोटा भी कर दिया मैंने साइज में, जिससे फिगर कंप्लीट। ये +Q चार्ज है, क्यूब के एक फेस के सेंटर में +Q चार्ज रखा हुआ। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं कि इस चार्ज के कारण इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करें। तो मैंने क्या कहा, चार्ज के कारण फ्लक्स निकालना, आपको क्या लगाना है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम अगर आपको अप्लाई करनी है तो चार्ज कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो यहां पर चार्ज कैसा है, ओपन। इसे हमें कैसा करना है, एनक्लोज। तो इसे एनक्लोज करने के लिए ऐसा ही सिमेट्रिकल क्यूब इसके ऊपर इमेजिन कर लो। क्या कर लो, इमेजिन कर लो। तो ये आपका ये है, ये क्यूब हमने इमेजिन किया। बिल्कुल इसी के सिमेट्रिकल क्यूब आप क्या करिए, इमेजिन करिए। ठीक, अब आप देख रहे हैं चार्ज क्लोज सरफेस से एनक्लोज हो गया क्यू चार्ज। तो बाई गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स क्या हुआ, 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, Q/ε। ये टोटल फ्लक्स जो है दोनों क्यूब से, जो दो क्यूब इस चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो अब हमें कैसा निकालना है, किसी एक से निकालना है। यहां दो है और हमें एक से फ्लक्स निकालना है। तो एक से फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स को क्या कर दो, हाफ। तो यहां से φ1 कितना हो जाएगा, Q/2ε। बोलिए समझ में आया। तो इस तरीके से ये गॉस थ्योरम की प्रॉब्लम्स भी होती है और तरह तरह की और भी प्रॉब्लम्स बन सकती है। बस आपको एक प्रॉब्लम हम और करके दिखा दे रहे हैं, इसी तरीके की प्रॉब्लम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए पॉइंट चार्ज +Q is placed at the center of a hemisphere as shown in figure. Full stop. Find total flux passing through hemisphere. ठीक, ये फिगर है, ये इस तरीके से फिगर है। यहां चार्ज रखा है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे चार्ज Q है। कह रहा है इस चार्ज के कारण इससे हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना। ठीक, बहुत आसान है। मैंने क्या कहा, हमें क्या लगानी है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम लगाने के लिए चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा। बहुत आसान है, इस चार्ज को आप ऐसे एनक्लोज कर दे। दूसरी फिगर बना दे रहा हूं मैं। ये हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है साइज में, वो चलता है। ठीक, इसको एनक्लोज करने के लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल ऊपर एक सरफेस और ले आएंगे, जो इसी के सिमेट्रिकल सरफेस लाएंगे इस तरीके से। ये अब ये पूरा टोटल क्लोज सरफेस हो गया, उसके अंदर क्या है, चार्ज +Q। तो +Q एनक्लोज हो रहा है इसके अंदर। तो अब टोटल फ्लक्स पूरे से पास होने वाला, पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/ε बाय गॉस थ्योरम। आपको कितने से निकालना है, हाफ स्फीयर से, मतलब इस एंड। तो पूरे से पास हो रहा है इतना, आपको हाफ से निकालना है। तो हाफ से कितना हो गया, φe/2। तो कितना आया φ1, Q/2ε। बोलिए समझ में आई बात। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करा दिए, कुछ मैं असाइनमेंट वगैरह में दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, आज की पढ़ाई इतनी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करूंगा। ठीक।